तो हेलो दोस्तों, अगेन से आप लोग का स्वागत है हमारे PW अंडरस्टैंडिंग क्लास में। अंडरस्टैंडिंग क्लास में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर ही कहलाता है हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। तो चलिए आते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर पे सबसे पहले, क्योंकि पोजीशन वेक्टर के चेंज को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। समझ में आया गाइस? पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है? अगर मान लीजिए कोई ए पर कोई मतलब थिंग रखा गया, वो बी तक गया, ठीक है। तो ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? देखिए कैसे हम लोग अपने मन से एक ओरिजिन मानेंगे, ठीक है। एक ओरिजिन लेना पड़ेगा। ओरिजिन मतलब जीरो। एक क्या लेना पड़ेगा? ओरिजिन। वहां से एक हमारा डायरेक्शन जाएगा ए पर, एक बी पर, एक ए पर ए पॉइंट के लिए और एक बी पॉइंट के लिए। तो जो ए पॉइंट के लिए जाएगा वो आर ए हो जाएगा, मतलब पोजीशन वेक्टर ए। और जो बी पॉइंट के लिए जाएगा वो आर बी हो जाएगा, मतलब पोजीशन वेक्टर बी। पोजीशन वेक्टर मतलब होता है ना कि कोई भी चीज अगर कोई चीज किसी पॉइंट पर है ना, तो उस पॉइंट पर उस चीज को दर्शाने के लिए एक वेक्टर आर का यूज किया जाता है। वही आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। तो ए पॉइंट के लिए चूंकि हम लोग दिखा रहे हैं, तो पोजीशन वेक्टर आर ए हो जाएगा, और बी पॉइंट के लिए दिखाएंगे तो पोजीशन वेक्टर आर बी हो जाएगा। अब हम लोग को ये वैल्यू देखना है, क्योंकि यही वैल्यू डिस्प्लेसमेंट निकालेगा। मतलब मान लीजिए कि इस वैल्यू का हम लोग को एस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ए से बी वाले का। तो कैसे निकलेगा देखिए। तो ये पोजीशन वेक्टर आर ए, ये पोजीशन वेक्टर आर बी, और ये कोई वेक्टर होगा, तो इसको हम लोग ए बी वेक्टर कह देंगे। इसको क्या कहेंगे? ए बी वेक्टर। अब आप पूछ रहे होंगे कि हम लोग वेक्टर क्यों ले रहे हैं? वेक्टर भैया इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब अगर हम लोग ए बी के लिए डिस्प्लेसमेंट कहें, अगर हम लोग ए बी के लिए डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो वो ए बी वेक्टर होता है। वो क्या होता है? ए बी वेक्टर होता है। वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो ए बी वेक्टर होता है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कि ये डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर है। इसे हम लोग यहाँ ऐसे लिख देते हैं। अब समझ आया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें ए से बी जाने में वो है ए बी वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल लॉ ऑफ मेथड से। ट्रायंगल लॉ ऑफ जो वेक्टर होता है वो होता क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर कहता क्या है कि जब किसी ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, जब किसी वेक्टर को हेड टू टेल जोड़ा जाता है, ध्यान से सुनिए, जब किसी वेक्टर को हेड टू टेल दूसरे वेक्टर के साथ जोड़ेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये ए वेक्टर का हेड था और ये बी वेक्टर का टेल था। तो हेड के साथ टेल जुड़ा, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़े हैं हम लोग, तो ए वेक्टर के हेड के साथ बी वेक्टर का टेल जुड़ता है। तो जो लास्ट आता है, फाइनल जो वैल्यू आता है, जो ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड तक सीधे होता है, वो आर होता है, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये आर होता है। आर मतलब रिजल्टेंट, आर मतलब उसका वैल्यू दोनों का जोड़ने का जो वैल्यू आएगा ना, वो ए के टेल से बी के हेड तक जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये ए वेक्टर हुआ, देख रहे हैं, यहां से टेल से हेड, और हेड टू टेल जुड़ा है बी वेक्टर के साथ, और ये टेल से हेड गया है, तो ये रिजल्टेंट हुआ। इसके हिसाब से समझिए। देखिए यही ए है, यही सेम टू सेम लिखा है, ये जीरो हटा दिया अगर जाए तो, यही ए लिखा है, यही बी लिखा है कि नहीं? और ये आर है तो ये आर है, ये आर बी जो है वो आर है। आर बी क्या है?
आर है। आर ए क्या है? ए वेक्टर है। ए बी क्या है? बी वेक्टर है। इस डायग्राम के थ्रू समझिए। तो आर बराबर हमने बोला इन दोनों का जोड़, तो वही लिखेंगे। तो इन दोनों का जोड़ लिखें, तो ये लिखा आर बी, यहां पे लिखते हैं, ये लिखा आर बी वेक्टर बराबर आर ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। हम लोगों को किसका वैल्यू जानना है? ए बी वेक्टर का। जरा देखिए, ए बी वेक्टर, इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, ए बी का आंसर आएगा। इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में रहेगा। आर बी वेक्टर ये हुआ, ये इस पे माइनस लगता है, तो आर ए वेक्टर पे माइनस लगा और ये ए बी हो गया। हमने यही बोला था ना, चेंज इन पोजीशन बराबर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये एस है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी के जगह पे आर बी माइनस आर ए। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। थोड़ा साउंड प्रॉब्लम होगा गाइस, आसपास से आवाज आ रहा है, तो उसमें उतना ध्यान मत दीजिएगा। तो ये ए बी आ गया और यही ए बी आर है। तो ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, देखिएगा, ये वेक्टर स्टार्टिंग वेक्टर था, क्योंकि हम लोग ए से बी गए थे। समझिए, ध्यान से समझिए कैसे होगा, कैसे हो रहा है। ये ए हम लोग ए से स्टार्ट किए थे मूव करना, कोई भी आदमी को चलवाना ए से, और बी तक पहुंचाए थे। मतलब ए पॉइंट जो था वो इनिशियल पॉइंट था, मतलब चले जहां से थे। तो इनिशियल वेक्टर आर ए हो गया, इनिशियल वेक्टर आर ए हो गया, और बी पॉइंट तो फाइनल था, जिसको मतलब जहां तक हम लोग पहुंचे थे, तो बी पॉइंट फाइनल हुआ, तो आर बी फाइनल वेक्टर। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बराबर डिस्प्लेसमेंट। यही हमने बताया था ग्राफ में भी आपको कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बराबर डिस्प्लेसमेंट। तो वो जो कि यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे, आर बी को हम आर एफ लिख देंगे, आर फाइनल, और आर ए को आर इनिशियल लिख सकते हैं, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन आर ए वेक्टर था, फाइनल पोजीशन आर बी वेक्टर, तो आर बी माइनस ए, यानी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को इस तरह लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बराबर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर फाइनल जो है पोजीशन वेक्टर है, आर फाइनल मतलब पोजीशन वेक्टर फाइनल, और माइनस पोजीशन वेक्टर इनिशियल, जो कि यहाँ पे लिखा है। तो पोजीशन वेक्टर फाइनल आर बी था और पोजीशन वेक्टर इनिशियल आर ए था, इसलिए आर बी माइनस आर ए। इस बराबर हुआ कि नहीं, समझे कि नहीं? तो ये हम लोग को नया मिला कि पोजीशन वेक्टर कि डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है? पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। समझ में आया? ये सारा बात आपको समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा से एकदम फुलफिल मैं बता रहा हूं, समझिए इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए इस बात को। तो अब हम लोग यहां से लिख सकते हैं, अब हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, S बराबर आर एफ माइनस आर आई, यही लिख सकते हैं। ये हुआ हम लोग का, और यही है 100% एक्यूरेट। ये आपको दुनिया में कोई नहीं इसको काट सकता, कोई नहीं, बता दे रहे हैं। ये अगर वैल्यू से आप किसी भी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू लिखेंगे, तो वो वैल्यू हमेशा के लिए डिस्प्लेसमेंट का फाइनल वैल्यू होगा, मतलब असली वैल्यू होगा, 100% करेक्ट वैल्यू होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेक्टर होता है। इसलिए ये आर एफ मतलब फाइनल वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। समझ में आया? तो ये होता है, और ये 100% करेक्ट है। अब कोई सवाल हम लोग बनाते हैं समझने के लिए, कि कल हम शॉर्टेस्ट पाथ के लिए बनाए थे ना, तो वही समझिए। देखिए, कल शॉर्टेस्ट पाथ के लिए बनाए थे। देखिएगा, हमने बोला था कि ए से बी गए जब, तो डिस्टेंस जो था वही डिस्प्लेसमेंट था। कल के मतलब पिछले क्लास में क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट पाथ,
तो यही पाथ एक्चुअल पाथ है, तो यही ए से बी डिस्टेंस भी है और यही ए से बी डिस्प्लेसमेंट भी है, एस भी है, ठीक है, एस भी है कि नहीं। अब इसको सच में प्रूफ करके दिखाते हैं। मान लीजिए ये वैल्यू प्रूफ करते हैं, देखिएगा कैसे। ये वैल्यू मान लीजिए 8 मीटर है, 8 मीटर ये वैल्यू है। तो कोई पूछता है डिस्टेंस, तो आप बोलिएगा ए बी जो कि है 8 मीटर। कोई पूछता है डिस्प्लेसमेंट, तो आप डिस्प्लेसमेंट बराबर शॉर्टेस्ट पाथ लिखिएगा और उसके बराबर भी 8 मीटर कर दीजिएगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ यही है, तो 8 मीटर हुआ। लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह जो हमने वो वैल्यू लिया था वो वैल्यू कैसे आएगा। देखते रहिएगा वो वैल्यू कैसे आता है, वो वैल्यू कैसे आता है, देखिएगा, ध्यान से समझिए इस बात को। हटाइए, इन दोनों को हटा दे रहे हैं, हटा दिए। चल, अभी मालूम चला था हम लोगों को कि डिस्प्लेसमेंट बराबर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अच्छा, ये पोजीशन में जो ए है उसके लिए वैल्यू कितना है, ए के लिए जो पोजीशन है उसका वैल्यू कितना है, 0 है। समझिए बात को, देखिए हम बताते हैं। ए के लिए पोजीशन, अगर ए के लिए पोजीशन पूछे कोई तो वो हुआ 0। क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर आदमी खड़ा था। आदमी क्या था, रेस्ट में था, चला नहीं था। देख लीजिए, रेस्ट में है आदमी। आदमी क्या है, रेस्ट में, मिटा देते हैं हम। तो आदमी यहाँ पे खड़ा था, तो यहाँ का पोजीशन जो आएगा वो 0 आएगा। कोऑर्डिनेट कहने का मतलब, कोऑर्डिनेट अगर निकालिएगा, पोजीशन कहने का मतलब क्या, कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0, ये कोऑर्डिनेट 0 आएगा। बी के लिए अगर पूछिए, बी के लिए यहाँ पर आदमी जब पहुंचा होगा तो यहाँ से 8 मीटर तक गया होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट 8 होगा। इसका 0 अगर कोऑर्डिनेट है तो इसका कोऑर्डिनेट 8 होगा, यानी इसका पोजीशन क्या होगा, इसका पोजीशन 8 होगा। मतलब 8 मीटर या जो भी है 8 होगा ना। समझिए बात को, देखिए जब वो आदमी रेस्ट पे था तो उसका पोजीशन 0, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा था, अपने जगह पे खड़ा था, पोजीशन कुछ नहीं। कुछ दूर गया, रुका, तो पोजीशन जो होता है वो कुछ दूर चला। तो अगर कोई पूछे पोजीशन, कोऑर्डिनेट उसका पूछता है, यहाँ से यहाँ गया होगा, तो यहाँ इतना दूर को 8 कहे हैं, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आया होगा वो 8 आया होगा। कोऑर्डिनेट का मतलब पोजीशन, पोजीशन 8 आ गया, पोजीशन क्या हो गया, 8। तो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट वाला वैल्यू लगाएंगे, आर एफ माइनस आर आई। आर एफ क्या है, 8, यही ना आर एफ होता है। यहां से भाई ये आर एफ होता है कि नहीं, और ये आर आई। यहां पे अगर कोई ओरिजिन मानेंगे तो ये आर एफ हुआ, ये आर आई है। आर आई का वैल्यू 0, आर एफ का वैल्यू 8, आर एफ का वैल्यू 8 और आर आई का वैल्यू 0, मतलब 8। देखें तो मतलब डिस्प्लेसमेंट जो वो 100% वाला जो करेक्ट फॉर्मूला था उससे 8 है। अब जो ये शॉर्टेस्ट पाथ आप जो समझते हैं वो भी 8 ही दे रहा था, वो भी 8 मीटर दे रहा था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो हमेशा करेक्ट नहीं है, लेकिन ये हमेशा करेक्ट है। देखें वैल्यू दोनों, मतलब ये नहीं हुआ कि शॉर्टेस्ट पाथ से जो डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर आया वो इससे नहीं आया, इससे भी आएगा, वही आएगा, क्योंकि वो करेक्ट, ये 100% क्या है, करेक्ट है। तो डिस्प्लेसमेंट निकाला तो ये क्या हो गया, 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 8 मीटर, और डिस्टेंस क्या हुआ, 8 मीटर। तो अब इसके लिए मैं ये बात सत्य हो गया ना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ए से बी गया तो वो दोनों बराबर निकला। मतलब डिस्प्लेसमेंट आया जो कि वेक्टर क्वांटिटी, तो 8 मीटर उसका मैग्नीट्यूड, और डिस्टेंस का भी 8 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हुआ है, बराबर हो गया है। अब देखिए ये इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू है। इसका अगर हम लोग लिखते हैं डायरेक्शन वैल्यू, तो वो आई कैप में लिखता, नहीं तो जे कैप में लिखा रहता। लेकिन अभी हम लोग बात मैग्नीट्यूड का करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन का बात यहाँ पे अभी नहीं चला रहे थे हम लोग, सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड का बात था। तो मैग्नीट्यूड का बात था तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो गया। तो इससे एक चीज हम लोग को पता चला कि डिस्टेंस बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहने का मतलब ये वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है।
किसमें? स्ट्रेट लाइन के मोशन में, जब कोई चीज सीधे बस चले और पीछे आने पीछे का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हुआ। ये है मॉड, ये क्या है? ये जो पाई है वो मॉड होता है, मॉड फॉर मैग्नीट्यूड, और एस वेक्टर फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के मॉड के बराबर डिस्टेंस हुआ इस केस में, मतलब स्ट्रेट लाइन के केस में। अब जब भी अगर आपसे बात की जाए स्ट्रेट लाइन का, तो आप ये वाला सिस्टम लगा सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन के लिए डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के मॉड के बराबर होता है, जो कि आपको दिख भी रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का बात खत्म होता है और अब आप समझ गए होंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इसके बाद आएगा क्वेश्चंस का एक वीडियो जो होगा 12, 13, 20 मिनट तक का, और उसमें आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग बताएंगे क्वेश्चन के बारे में। चलिए बाय बाय।